नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। दोपहर के 2 बज चुके हैं, वक्त हो चला है दिन भर की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की, जहां शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला सामने आया है। किसानों के कृषि ऋण का ब्याज अब माफ करेगी सरकार। 2123 करोड़ रुपए की कृषि ऋण की ब्याज राशि माफ की जाएगी। करीब 11 लाख किसानों को इसका फायदा होगा। कृषि ऋण ब्याज राशि माफी योजना के लिए आवेदन भरवाए जाएंगे। चुनावी साल में शिवराज सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, तो किसानों को साधने के लिए भी सरकार की तरफ से अब एक और मास्टर स्ट्रोक यहां पर खेला गया है, जहां शिवराज कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया गया। किसानों के कृषि ऋण का ब्याज अब सरकार माफ करने वाली है और आपको ये बता दें कि इससे करीब 11 लाख किसानों को फायदा पहुंचने वाला है। तो 2123 करोड़ रुपए की कृषि ऋण की ब्याज राशि सरकार माफ करेगी। तो मास्टर स्ट्रोक के तौर पर इसे देखा जा सकता है, जहां सरकार ने करीब 11 लाख किसानों को फायदा पहुंचाने का फैसला लिया है। कृषि ऋण ब्याज राशि माफी योजना के लिए आवेदन भी भरवाए जाएंगे। तो चुनावी साल में एक बड़ा ही फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, जहां पर किसानों को फायदा होगा। करीब 11 लाख ऐसे किसान हैं जिनको फायदा मिलने वाला है। कृषि ऋण ब्याज राशि माफी योजना के लिए सरकार आवेदन भरवाएगी और किसानों के कृषि ऋण का ब्याज भी सरकार की तरफ से माफ किया जाएगा। तो किसानों के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 2123 करोड़ का ये ऋण होगा जो सरकार की तरफ से माफ किया जाएगा। ब्याज की राशि है जिसे सरकार माफ करने वाली है और इसके लिए कृषि ऋण ब्याज राशि माफी योजना के लिए आवेदन सरकार भरवाने वाली है। तो किसानों को फायदा पहुंचेगा। 11 लाख ऐसे किसान हैं जिनको इसका फायदा मिलने वाला है। तो कृषि ऋण ब्याज राशि माफी योजना के लिए आवेदन सरकार की तरफ से भरवाए जाएंगे और इसके अंतर्गत किसानों को फायदा भी मिलने वाला है। 11 लाख किसानों को इसका फायदा मिलेगा। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, जहां पर किसानों को फायदा मिलने वाला है। कमलनाथ जी ने घोषणा करने के बाद जो उनको करीब 5600 करोड़ रुपए डालना चाहिए था पैक्स सोसाइटियों के खाते में, एक पैसा डाला नहीं। उसके कारण सभी किसान डिफाल्टर हो गए। किसानों को लगा माफ हो गया, सरकार ने पैसा दे दिया कमलनाथ जी ने। हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने ऐसे सभी डिफाल्टर किसान जो कर्जा माफी के कारण डिफाल्टर हो गए थे, ऐसे 31 मार्च 2023 की स्थिति पर अल्पकालीन फसल ऋण एवं प्राकृतिक आपदा के कारण मध्यकालीन परिवर्तित ऋण मूलधन एवं ब्याज को मिलाकर रुपए 2 लाख तक का ऋण बकाया है, उनके सभी के ब्याज माफ किए जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आकाश द्विवेदी जुड़ गए हैं। आकाश, सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। चुनावी साल है, 11 लाख किसानों को फायदा सरकार पहुंचाने वाली है। ये चुनावी साल में मास्टर स्ट्रोक है कीर्ति। दरअसल ये वो किसान हैं जो कमलनाथ की सरकार के दौरान कर्ज माफी की वादे के चलते डिफॉल्टर हुए थे। ये सरकार के मंत्री आरोप भी लगा रहे हैं और ऐसे 11 लाख किसानों का सरकार ब्याज माफ करेगी, क्योंकि ये किसान उस वक्त ब्याज कर्ज नहीं भरा, जिसके चलते लगातार ब्याज बढ़ता गया और किसान परेशान होने लगे। अब सरकार ने यह तय किया है कि 2000 करोड़ से ज्यादा की जो ब्याज की राशि है उसे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट माफ करेगी और इससे किसानों को अब सहकारी समितियों से जो खाद बीज है वो मिल सकेगा। दरअसल डिफॉल्टर किसान मध्य प्रदेश में बड़ा मुद्दा रहे हैं और बीते साल अगर हम ध्यान दें, बीते महीने हम ध्यान दें तो मुख्यमंत्री ने विधानसभा में भी इस बात को रखा था कि डिफॉल्टर किसानों का ब्याज सरकार माफ करेगी और अब उस घोषणा को अमल में लाया गया है। कैबिनेट की बैठक में आज इस योजना को मंजूरी मिल गई है। इस योजना के तहत सरकार अब अभियान चलाकर फॉर्म भराएगी और फॉर्म भरने के बाद जो किसान, करीब 11 लाख किसान जो डिफॉल्टर हुए थे, उन्हें इस योजना के तहत फायदा मिलेगा और सभी का जो ब्याज है वो सरकार माफ करेगी। देखिए, आने वाले कुछ ही वक्त बाद चुनाव है और किसान हमेशा से ही मध्य प्रदेश की सियासत में मायने रखते हैं। 2018 में कमलनाथ की सरकार जब बनी उस वक्त कांग्रेस ने एमपी में किसानों के लिए बिल्कुल आकाश, लौटेंगे आपके पास। राजपाल सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। बहुत स्वागत है राजपाल जी आपका। एक बड़ा फैसला शिवराज सरकार की तरफ से लिया है, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर 2018 के चुनाव के समय पे कांग्रेस ने किसानों को कर्ज माफी जय जवान किसान योजना के अंतर्गत करने का वादा किया और वादा करने के बाद फॉर्म भरवाए। फॉर्म भरवाने के बाद में
कर्ज माफी नहीं की, जिसकी वजह से उस प्रत्याशा में किसान लोग डिफॉल्टर हो गए। वो ये इंतजार करते रहे कि कमलनाथ जी की सरकार कर्ज माफ करेगी, हमें जमा नहीं करना है, और कमलनाथ जी ने उनको डिफॉल्टर कर दिया है। तो मध्य प्रदेश के किसानों के ऊपर 11,19,000 किसानों का 2,123 करोड़ रुपया 2,123 करोड़ रुपया 11,19,000 किसानों का मध्य प्रदेश सरकार शिवराज सिंह चौहान जी ब्याज के रूप में पे करेंगे, वो भुगतान करेंगे। उस संबंध में आज जो है कैबिनेट में प्रस्ताव हो गया और इस बात का मार्ग प्रशस्त हो गया कि कमलनाथ जी के द्वारा छले गए, डिफॉल्टर किए गए किसानों का ब्याज की गठरी जो उनके सिर पर बोझ के रूप में थी, उसको शिवराज सिंह चौहान जी ने उतारने का काम किया है। जी सर, क्या चुनावी साल में ये मास्टर स्ट्रोक फैसले के तौर पर देखा जा सकता है? देखिए, किसान जब डिफॉल्टर हो जाता है तो वो समय पे सोसाइटियों के माध्यम से, सेवा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से खाद बीज नहीं ले पाता है। इस वजह से उसे जो है अपनी अगली फसल बोने में और उसमें समस्या का सामना करना पड़ता है। अब किसान के जब ब्याज मुख्यमंत्री जी के द्वारा जमा कर दिया जाएगा तो उसके बाद में जून के महीने से वह डिफॉल्टर किसान जो है रेगुलर किसान हो जाएगा और उसे सेवा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से खाद बीज अगली जो जून के बाद में खरीफ की फसल की बोनी होने वाली है उसके पहले मिलना सुनिश्चित हो जाएगा। तो जिस किसान के दम पर सरकार कांग्रेस की बनी थी, उसी किसान के साथ जो छलावा करने का काम कांग्रेस ने किया, जो धोखा करने का काम किया, उसे डिफॉल्टर बनाने का काम किया, उस डिफॉल्टर किसान को रेगुलर किसान करने का काम किसान पुत्र शिवराज सिंह चौहान ही कर सकते हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में तो वैसे भी ब्याज नहीं लगता है। यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर 0% ब्याज पर हम किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराते हैं, परंतु अगर समय पे वो जमा नहीं होता है और किसान डिफॉल्टर हो जाता है, ओवरड्यू हो जाता है, तो फिर उस पर ब्याज लगता है। मध्य प्रदेश में तो वैसे भी ब्याज नहीं लगता है जी। और किसान को ओवरड्यू करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया, कांग्रेस के लोगों ने किया, झूठे लोगों ने किया। ये लोग किसानों को ओवरड्यू करने का काम कर रहे हैं और आज फिर ऐसी एक योजना लेके मध्य प्रदेश में आए। महिला नारी सम्मान के नाम से योजना लेके आए जिसके अंतर्गत फॉर्म भरवाने का काम हो रहा है। ये ठीक ऐसी योजना है जैसे किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसानों के कर्ज माफ करने के नाम पे उस समय से फॉर्म भरवा दिए गए। ठीक है, तो आप इसे चुनावी ऐलान कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर इस तरह की योजना लेकर के आती है तो वो चुनावी ऐलान है। सर, ये बताएगा कि कृषि ऋण ब्याज राशि माफी योजना क्या प्रक्रिया रहने वाली है जिसके अंतर्गत आवेदन भरवाए जाएंगे? नहीं, ब्याज माफी की योजना जो है पूरी बन चुकी है, सोसाइटियों में उसके नाम की लिस्टें बन चुकी है। जैसे आज कैबिनेट से ये फैसला हुआ है, तत्काल जो है किसानों को उनके खाते में बैंक ब्याज भरने का काम कर देगी। बैंकों के माध्यम से ब्याज भरा जाएगा, उसके बाद में वो किसान रेगुलर हो जाएगा और जून के महीने में वो अपना लेन देन करे, बैंक में जाके रेगुलर लेन देन करे, खाद बीज उठाए और अपना अगली फसल की तैयारी करे। ठीक है, कांग्रेस से स्वदेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है स्वदेश जी आपका। सर, राजपाल सिसोदिया जी से हमारी बात हो रही थी, वो ये कह रहे हैं कि जिन किसानों को ठगने का काम आपने किया, जिनसे आपने चुनावी वादे किए, जिनके भरोसे आप सत्ता में आए और उनका कर्ज माफ आपने नहीं किया है, अब उनका कर्ज माफ बीजेपी करने वाली है, क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा जय जवान जय किसान का नारा कांग्रेस ने दिया। कांग्रेस ने यूपीए की सरकार में 72,000 करोड़ का कर्जा माफ किया। मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों का कर्ज माफी कमलनाथ जी ने किया। इन्होंने तो अगर कर्ज माफ करना है तो कर्ज माफ ये शुरू कर देना, जो कमलनाथ जी कर रहे थे, जो अधूरा रह गया है उसको आप पूरा करने का काम करें तो बात समझ में आती है। ये लोग आपने तो डिफॉल्टर बना दिया किसानों को। अब डिफॉल्टर बनाने के बाद किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। और बताएं आपको सबसे बड़ी बात, माननीय मुख्यमंत्री थे हमारे कमलनाथ जी, तो उन्होंने छोटे किसानों को 5 हॉर्स पावर तक की कनेक्शन में फ्री कनेक्शन की व्यवस्था की थी। अच्छा, और बिजली बिल हाफ कर दिए थे। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का काम किया था, जिसमें छोटा जो कृषक मजदूर होता है, जो कृषि मजदूर जिसे बोलते हैं, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दिलाता था वो, तो बड़ा खुश था। इससे लाखों लोग लाभान्वित हुए। अरे कुछ इस तरह का करें तो समझ में आती है। और रहा सवाल इस बात का, 2008 के मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने भी लिखा था
कि हम 50,000 रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे। 5 रुपए का कर्जा माफ भाजपा ने आज तक नहीं किया। आज से अभी जोड़ लीजिए कितना समय हो गया है। और इनके राज्य में 5-5 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला, लेकिन बावजूद इसके 15,126 किसानों ने आत्महत्या की। अब आप ही बताइए, अगर समृद्ध किसान है अपने प्रदेश का तो आत्महत्या पर मजबूर क्यों होगा? 15,126 किसान आत्महत्या क्यों करेंगे? बड़ा सवाल है ना।